केंद्र सरकार किसानों के साथ कर रही छलावा। रामजीलाल सुमन किसान फसल बीमा योजना पर उठाए सवाल। वर्ष 2024-25 में आवंटित 15,864 करोड़ रुपए के सापेक्ष इस वर्ष 12,242 करोड़ रुपए ही किए आवंटित। किसानों की आय दोगुनी करने का दावा हवा हवाई। कृषि बजट में 2.5% की हुई कटौती। देश के 721 कृषि विज्ञान केंद्रों में हो रही शोध धरातल से नदारद। कृषि कल्याण के लिए जारी बजट को 100% खर्च करने में नाकाम रहा केंद्र। राज्यसभा सांसद। आवारा पशुओं के प्रति भी गंभीर नहीं सरकार। आए दिन हो रही मौत। प्रतिदिन के पशु चारे के लिए 30 से बढ़ाकर 50 रुपए करने से भी नहीं भरेगा पेट। चारे अभाव में पशुओं की मृत्यु न हो, ऐसे में 100 रुपए प्रतिदिन चारे के लिए आवंटित करे सरकार। गौशालाओं के लिए राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रबंध। ऊंट के मुंह में जीरा। सुमन। भारत सरकार का ये राग अलापना कि हम किसानों की आमदनी दूनी कर रहे हैं, इसका सत्ता से कोई रिश्ता नहीं है। प्रधानमंत्री की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बजट इस बार 23% कम हुआ है। आप लोग जानते हैं कि एक दौर था जब एक किसान फसल बीमा लागू नहीं था, 2016 में लागू हुआ तो किसान की फसल बर्बाद हो जाती थी और उस पर सरकार ने यह कहना शुरू कर दिया कि किसानों की हम फसल का बीमा कर रहे हैं, लेकिन उस मामले में सरकार गंभीर नहीं है। और स्थिति यह है, एक ओर जहां किसानों को फसलों का बीमा नहीं मिल रहा है, वहीं इस बार कृषि का जो बजट है उसमें 2.5% की कमी की गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृषि के लिए कितना बजट आवंटित हुआ एक अलग सवाल है। उससे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कृषि के लिए जो है ना आवंटित हुआ था उसका कितना खर्चा हमने किया। पिछले 5 वर्षों में 2021 और 22 से लेकर के अब तक 67,000 करोड़ रुपया तो खेती बाड़ी पे खर्च ही नहीं हुआ। कुल मिलाकर के 5 वर्षों में कृषि के लिए जो धन आवंटित हुआ था उसका 67,000 करोड़ रुपया खर्च नहीं हुआ। इसका सीधा मतलब यह है कि ये सरकार किसानों की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि सरकार कहती है कि साहब आधुनिक खेती होनी चाहिए, जैविक वैज्ञानिक खेती होनी चाहिए। हमारे देश में 721 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कृषि के क्षेत्र में जो शोध हो रहे हैं वो शोध सिर्फ प्रयोगशालाओं तक सीमित है। वो शोध जमीन पर कहीं नहीं उतर रहे हैं जिससे किसान वैज्ञानिक पद्धति से अपनी खेती करना शुरू करें। आज सबसे बड़ा सवाल है, अभी उत्तर प्रदेश की सरकार का बजट आया। पहले जो आवारा पशु थे जो गौशाला में बंद किए कर दिए जाते थे, उनके लिए 30 रुपया प्रति पशु चारे के लिए आता था। अब वो राशि बढ़ाकर कर दिए 50 रुपया। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, किस गलतफहमी के शिकार है? 50 रुपया प्रति पशु के हिसाब से किस पशु का पेट भरा जा सकता है? तो वही बातें हैं। अगर आवारा पशु हैं तो किसान की फसल को बर्बाद करेंगे, अगर गौशाला में आप भेजेंगे तो चारे का भाव में मरेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान की फसल जो आवारा पशुओं द्वारा बर्बाद की जाती है उसके लिए कोई मुआवजे का प्रावधान नहीं है, वो फसल बीमा योजना के तहत नहीं आता। ये मामला बहुत गंभीर है और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि किसानों के साथ छलावा है। किसानों के प्रति सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है और सरकार का निरंतर राग अलापना कि हम किसानों की आमदनी दूरी कर रहे हैं, इस सत्यता से बिल्कुल परे है।